गुड मॉर्निंग एवरीवन। ग्रामोदय महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा भी आपको पता है कि अपना टॉपिक चल रहा था हार्मोनिक कंजुगेट यानी प्रसवादी संयुग्मी, तो उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है u बराबर कोस एक्स। पहला क्वेश्चन है u बराबर एक्स की घात क्यूब माइनस 3x y²। हमें ये प्रूव करना है कि दिए गए फंक्शन पहले हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है तो अपने को प्रूव करना है ये हार्मोनिक कंजुगेट यानी इसका संयुग्मी प्रसवादी ज्ञात करना है। तो हमें पता है हार्मोनिक फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है यदि del टू यू अपॉन del x स्क्वायर प्लस del टू यू अपॉन del y स्क्वायर बराबर 0। अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है तो दिया गया फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। अर्थात समीकरण 1 का अपन पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो del u अपॉन del x अर्थात 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, फिर del टू यू अपॉन del x स्क्वायर अर्थात 6x माइनस 0 बराबर 6x, समीकरण नंबर 1। उसी प्रकार del u अपॉन del y, समीकरण 1 का एक बार y के सापेक्ष अवकलन करने पर x क्यूब का हो गया 0 माइनस y स्क्वायर का हो जाएगा 6xy। तो उसी प्रकार del टू यू अपॉन del y स्क्वायर अर्थात इसका एक बार और y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो समीकरण बन जाएगा माइनस का 6x, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर तो del टू यू अपॉन del x स्क्वायर प्लस del टू यू अपॉन del y स्क्वायर बराबर 6x माइनस 6x बराबर 0। अर्थात ये समीकरण को सेटिस्फाइड कर रहा है तो दिया गया फलन अपने क्या है, दिया गया फलन अपने हार्मोनिक फंक्शन है। तो हार्मोनिक कंजुगेट अर्थात प्रसवादी संयुग्मी ज्ञात करने के लिए प्रसवादी संयुग्मी का मतलब होता है f ऑफ z बराबर u प्लस आयोटा v। u अपने को गिवन है तो v का मान ज्ञात करने के लिए dv बराबर del v अपॉन del x प्लस del v अपॉन del y यह आंशिक अवकलन का एक नियम है, इसी का यूज करते हुए अपने इस पार्ट में तोड़ा। तो अपन जानते हैं CR इक्वेशन अर्थात कोशी-रीमान इक्वेशन ये बोलती है कि del u अपॉन del x का मान होता है वो बराबर होता है del v अपॉन del y के बराबर, और del u अपॉन जो del y का मान होता है वो बराबर होता है माइनस del v अपॉन del x के बराबर। ये मान इस समीकरण में रखने पर तो del v dv बराबर हो जाएगा del v अपॉन del x का मान किसके बराबर है, del v अपॉन del x का मान माइनस का del u अपॉन del y del ऑफ प्लस del v अपॉन del y का मान है del u अपॉन del x ऑफ del y के बराबर है। तो ये मान तो del v बराबर माइनस del u अपॉन del y, और del u अपॉन del y का मान यहाँ से del u अपॉन del y का मान है माइनस का 6xy
तो ये मान इसमें पुट करने पर तो माइनस ऑफ 6xy डेल ऑफ x प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान 3x² माइनस 3y², ये मान इसमें पुट करने पर 3x² माइनस 3y², तो 3x² माइनस 3y² डेल ऑफ x, तो डेल v बराबर dv बराबर 6xy डेल ऑफ x प्लस 3x² माइनस 3y² डेल ऑफ y। ये समीकरण कुछ इस प्रकार से चेंज हो रहा है, dv बराबर m dx प्लस n dy, जो कि एक यथार्थ अवकल समीकरण है, एक यथार्थ अवकल समीकरण के समान है। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है, उसी से जुड़ा हुआ है। इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि यदि आप dx में y को कांस्टेंट मानते हुए x के सापेक्ष समाकलन कर लो और n में x बराबर 0 पुट कर दो, अर्थात y को कांस्टेंट मान लो और m को dx के सापेक्ष समाकलन कर दो, फिर इसमें x बराबर 0 पुट कर दो और इसको n dy के सापेक्ष समाकलन कर दो, तो इससे इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो समीकरण 3 में इसका यूज लेने पर, समीकरण 3 का समाकलन करने पर अर्थात डेल v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 6xy डेल ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 3y² डेल y, y बराबर कांस्टेंट, इसमें अपने को y को कांस्टेंट मानना है और इस इंटीग्रेशन में x बराबर 0 पुट करना है। तो v बराबर हो गया, y को कांस्टेंट माना तो ये बन गया 6x²/2 और ये हो गया y, प्लस x बराबर 0 पुट किया तो ये समीकरण का मान 0 हो जाएगा, तो हो गया माइनस का 3y³ 3, ये प्लस एक नया कांस्टेंट c कांस्टेंट, तो v बराबर बन गया 3x² माइनस का y³ प्लस c। तो f ऑफ z बराबर u ऑफ x कॉमा y प्लस आयोटा v ऑफ x कॉमा y, तो f ऑफ z बराबर u की वैल्यू x³ माइनस 3xy² x³ माइनस 3xy² प्लस आयोटा और v की वैल्यू 3x² माइनस y³ प्लस 3x² माइनस y³ प्लस c। तो जो फलन था, फलन x³ माइनस 3xy², इसका जो हार्मोनिक फंक्शन है ये बनेगा fz बराबर x³ माइनस 3xy² प्लस आयोटा 3x² माइनस y³ प्लस c। इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन है, cos x cos हाइपरबोलिक y, तो u का मान अपने को गिवन है u बराबर cos x cos हाइपरबोलिक y, तो अपने को ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है। अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है तो इसका हार्मोनिक कंजुगेट यानी प्रसवादी सहयोगी का मान क्या रहेगा, तो इसके लिए भी प्रसवादी फलन की कंडीशन होती है कि del 2u अपॉन del x² प्लस del 2u अपॉन del y² बराबर 0 होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड करता तो दिया गया फलन क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। तो समीकरण 1 का del u अपॉन
डेल एक्स, अर्थात समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स और कोस हाइपरबोलिक कांस्टेंट हो गया। उसी प्रकार डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, समीकरण का वापस एक बार फिर से अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष, तो साइन एक्स का होता है कोस एक्स, तो माइनस कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई। उसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई, समीकरण एक का वाई के सापेक्ष एक बार अवकलन करने पर कोस एक्स तो कांस्टेंट हो गया और कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक वाई। उसी प्रकार समीकरण का वापस एक बार y के सापेक्ष समाकल अवकलन करने पर तो ये हो गया कोस x और साइन हाइपरबोलिक y का अवकलन होता है वो होता है कोस हाइपरबोलिक y। समीकरण 2, इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर ए। तो समीकरण ए प्लस 2 से, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर माइनस का कोस एक्स माइनस का कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस का कोस एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई, अर्थात डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। अर्थात जो हमें u का मान दे रखा है वो दिया गया मान हार्मोनिक फंक्शन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो कहने का मतलब वो हार्मोनिक फलन है। अब अपने को उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट या प्रसवादी संयुग्मी ज्ञात करना है, तो प्रसवादी संयुग्मी, तो प्रसवादी संयुग्मी का मतलब होता है अपने को फंक्शन ज्ञात करना है एफ ऑफ जेड बराबर यू एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई। यू एक्स कॉमा वाई की वैल्यू तो अपने को गिवन है, अपने को वी का मान ज्ञात करना है। तो वी का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या है कि अपने को डीवी डीवी बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स पार्शियल पार्ट ऑफ डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई पार्शियल पार्ट ऑफ डेल वाई। तो वही सीआर इक्वेशन कोशी-रीमान समीकरण, कोशी-रीमान समीकरण बोलती है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान होता है वो बराबर होता है डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर, और डेल यू अपॉन जो डेल वाई का मान होता है वो बराबर होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के बराबर। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान किसके बराबर होगा, माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर। तो समीकरण नंबर 3, इस समीकरण में ये मान पुट करने पर तो dv बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी, डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई ऑफ डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स के बराबर, ये हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स पार्शियल पार्ट ऑफ डेल वाई। तो यहां से अपने को बताया कि डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू है कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये वैल्यू इसमें पुट करने पर तो dv बराबर माइनस ऑफ डेल यू अपॉन डेल वाई अर्थात कोस एक्स और वाई के सापेक्ष किया तो साइन हाइपरबोलिक वाई ऑफ डेल एक्स प्लस
डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई डेल वाई। तो इनका समीकरण 4 का समाकलन करने पर पुनः समीकरण 4 का समाकलन करने पर अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ टोटल पार्ट ऑफ डीवी बराबर माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक डेल एक्स माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई डेल ऑफ वाई। ये समीकरण कुछ वापस यथार्थ अवकल समीकरण की तरह बन रही है, अर्थात वही y को क्या मानना है यहाँ पे, पहले पार्ट में y को मानना है कांस्टेंट और इसमें x बराबर 0 पुट करना है। तो y को कांस्टेंट माना अर्थात v बराबर dv बराबर y को कांस्टेंट माना अर्थात माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक y इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx माइनस ऑफ x बराबर 0 पुट करोगे तो समीकरण का मान पूरा 0 हो जाएगा। साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो इंटीग्रेशन करने के बाद v बराबर cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो माइनस sin x sin x sin हाइपरबोलिक y प्लस c। तो प्रसवादी संयुग्मी के लिए एफ जेड बराबर u ऑफ x कॉमा वाई प्लस आयोटा v ऑफ x कॉमा वाई। तो एफ ऑफ जेड बराबर u ऑफ x की वैल्यू है cos x cos हाइपरबोलिक y माइनस आयोटा ऑफ sin x sin हाइपरबोलिक y प्लस c। तो ये इसका हार्मोनिक कंजुगेट होगा। धन्यवाद।